हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बसंत भाग एक वह चिड़िया जो पाठ के भाषा की बात, पाठ्य पुस्तक के जो भाषा की बात है, अर्थात जो व्याकरण का अंश है, उस पर मैं आज चर्चा करना चाहती हूँ और उन सारे व्याकरण से संबंधित तथ्यों से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। भाषा की बात में हम पहला देखते हैं कि पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, पंखों वाली और नीले पंखों वाली में रेखांकित किया गया है। ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज, इन शब्दों को रेखांकित किया गया है। हम जरा ये देख ले कि ये शब्द क्या हैं। चिड़िया, पंखों वाली चिड़िया। अच्छा, चिड़िया जो है ये अवश्य संज्ञा है और इसकी विशेषता है कि ये पंखों वाली चिड़िया है, मतलब पंखों वाली विशेषण हुआ। चिड़िया नीचे वाले में देखते हैं नीले पंखों वाली, मतलब पंखों वाली तो विशेषण है ही, साथ ही नीले पंखों वाली मतलब विशेषण की एक और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द आया नीले, मतलब दो विशेषण शब्द जो है आ गया चिड़िया के आगे। हम जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चिड़िया यहाँ पे संज्ञा है, उसकी विशेषता है कि वो पंखों वाली है, मतलब पंखों वाली चिड़िया संज्ञा शब्द की विशेषता हुई, ये तो विशेषण है। साथ ही नीला, ये भी चिड़िया की विशेषता हुई और ये पंखों वाली चिड़िया की विशेषता हुआ कि वो नीले पंखों वाली है, मतलब विशेषण की विशेषता हुआ नीले, मतलब दो विशेषण। तो यहाँ पर हम विशेषण विशेष्य को देख रहे हैं। चिड़िया हो गया विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, मतलब चिड़िया की विशेषता बताई गई है। चिड़िया हो गया विशेष्य, विशेषता है कि पंखों वाली हो गया विशेषण। नीले, ये भी हो गया विशेषण, मतलब एक विशेष्य के साथ दो विशेषणों को लगाकर शब्दों को पूरा किया गया है। हमें आगे भी ऐसे ही काम करना है। जो हमें फिल इन द ब्लैंक्स हमें नीचे दिखाई दे रहे हैं, उन सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वहाँ हमें विशेषण के शब्द भरने हैं। लेकिन जितने भी संज्ञा शब्द हैं, जैसे कि बाग है, घर है, क्यारी है, रास्ता है, बच्चा है, आदमी है, ये सारे संज्ञा शब्द हैं। ये सारे संज्ञा शब्द हैं, इनकी विशेषता ऑलरेडी दे दिया गया है। जैसे मोरों वाला बाग, मोरों वाला विशेषण हुआ। घर की विशेषता है कि वो पेड़ों वाला है, ये भी विशेषण हुआ। क्यारी, उसकी विशेषता है कि क्यारी माने जो घास जिसमें हम फूल लगाते हैं, फूलों का गमला जिस तरह से होता है उसे क्यारी होता है। क्यारी मतलब उसकी विशेषता है कि वो फूलों वाली है। रास्ता, उसकी विशेषता है कि वो स्कूल वाला रास्ता है। बच्चा, उसका विशेषता है कि वो हंसने वाला है। आदमी, उसकी विशेषता है कि वो मूंछों वाला है। इन सब की विशेषता ऑलरेडी दिए हुए हैं, मतलब इन सारे शब्दों के विशेषण शब्द एक एक लगे हुए हैं। किंतु हमें फिल इन द ब्लैंक्स में, खाली रिक्त स्थानों में हमें एक और विशेषण को लगाकर इन शब्दों को, मतलब विशेषयों को पूरा करना है। जैसे ऊपर हमने देखा ना, दो विशेषण लगा हुआ, नीले और पंखों वाली दो विशेषण लगा हुआ। वैसे दराज, ऊपर वाली दराज, दराज की दराज हुआ संज्ञा, उसकी विशेषता है कि ऊपर वाली, वो हुआ विशेषण। उस विशेषण की विशेषता बताने के लिए एक और विशेषण लगाया गया, सबसे ऊपर वाली दराज, जो सेल्फ होते हैं उसे दराज कहते हैं। ठीक है, सेल्फ के साथ दो विशेषण लग गया, सबसे ऊपर वाली, ये दोनों विशेषण शब्द हैं। दराज हो गया विशेष्य। बिल्कुल वैसे ही हमें नीचे वाले सारे रिक्त स्थानों को पूरा करना है। मैं आशा कर रही हूँ कि आप समझ रहे हैं मेरी बात। मोरों वाला बाग, मोरों वाला बाग जो बाग है जिसमें मोर है, तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में नीले नीले मोरों वाला बाग अगर हम लिख दें तो फिर वो विशेष्य जो है दो विशेषण से पूरा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख कर रखी हूँ, नीले नीले मोरों वाला बाग, ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाला घर। घर जो है वो विशेष्य है, उसकी विशेषता है कि वो पेड़ों वाला है। और कैसे पेड़? ऊंचे ऊंचे पेड़ों वाला घर। क्यारी जो है वो फूलों वाली है, ये तो विशेषता है ही। एक और विशेषण लगाना है, रंग बिरंगी फूलों वाली क्यारी। नीचे वाला, स्कूल वाला रास्ता, नया स्कूल वाला रास्ता, नया भी विशेषण शब्द है, तो रास्ता जो है विशेष्य है, स्कूल वाला विशेषण है, तो दो विशेषण शब्द लग गए। नया स्कूल वाला रास्ता, सभी शब्दों के साथ एक विशेषण लगे हुए, हमें एक और विशेषण लगाने हैं।
बहुत हंसने वाला बच्चा, बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी, बड़ी बड़ी विशेषण हुआ, बहुत विशेषण हुआ। तो ये हमारा पूरा हुआ। ठीक है, इन सारे विशेष्य शब्दों के साथ हम दो दो विशेषणों को लगाकर हम सारे शब्दों के रिक्त स्थानों को हम पूरा कर सकते हैं। पूरा कर दिए। स्टूडेंट, अब हमारा दूसरा व्याकरण है, वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेल कर गा लेती है। देखिए, खा लेती है क्रिया है, गा लेती है ये भी क्रिया है। चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, खा लेती है क्रिया है। कैसे खाती है? रुचि से खाती है। रुचि से हो गया खाने का ढंग। कैसे खा रही थी? रुचि से। रुचि से हो गया ढंग या रीति, मतलब खाने का उसकी प्रकृति क्या है, किस तरह से वो खा रही है, मतलब क्रिया का ढंग या रुचि, सॉरी क्रिया का ढंग या रीति। क्रिया करने के जो ढंग और रीति होते हैं उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण से पहले मैं बता दूं, जिस तरह से आप ये जानते हैं कि किसी काम के करने को क्रिया कहा जाता है, वैसे ही आपको ये भी जानना है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आप विशेषण के संबंध में जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताती है उसे हम विशेषण कहते हैं। अभी जैसे हमने देखा कि चिड़िया जो है वो संज्ञा है, उसकी विशेषता है कि वो पंखों वाली है, तो चिड़िया की विशेषता बताने वाला शब्द पंखों वाली वो विशेषण हुआ। मतलब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आपको क्रिया विशेषण जानना है। क्रिया विशेषण हुआ क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। जैसे खा लेती है वो तो संज्ञा नहीं है, वो तो क्रिया है, उसकी विशेषता है कि वो रुचि से खाती है। ठीक है, खा लेती है की विशेषता है कि वो उसे रुचि से खाया जाता है। गा लेती है की विशेषता है कि उसे रस उड़ेल कर गाया जाता है। गा लेती है जो क्रिया है उसकी विशेषता है कि कैसे गाया जाता है, रस उड़ेल कर। कैसे खाया जाता है, रुचि से। क्रिया की विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे खाया गया रुचि से, गाया गया रस उड़ेल कर, ये दोनों क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं, रुचि से और रस उड़ेल कर, इसलिए ये क्रिया विशेषण हुए। साथ ही आपको इस यहाँ पे क्रिया विशेषण तो 4 प्रकार के होते हैं, आपको सभी तरह के क्रिया विशेषण नहीं देखना है। आपको यहाँ पर सिर्फ रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखना है। मतलब क्या हुआ, किस तरह से क्रिया को किया गया उसे कहते हैं रीति। सिर्फ किस तरह से क्रिया को किया गया आपको वो देखना है। ये सारे जो वाक्य दिए गए हैं यहाँ पर आपको सिर्फ रीतिवाचक क्रिया विशेषण देखना है। जो वाक्य जो क्रिया कैसे हो रहा है, मतलब ऐसे सब जो क्रिया के ढंग या रीति को बताएं उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन क्रिया विशेषण तो बहुत तरह के हैं। जो क्रिया की ऐसे सब जो क्रिया के रीति या ढंग बताए वो हुआ रीतिवाचक। लेकिन ऐसे सब जो क्रिया के होने के स्थान बताएं उसे हम कहते हैं स्थानवाचक। जो शब्द क्रिया के होने के समय को बताता है उसे हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। और जो सब क्रिया के होने के क्वांटिटी अर्थात परिमाण को बताता है उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। लेकिन आपको यहाँ पर वो बाकी तीनों तरह नहीं चाहिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपको नहीं चाहिए, कालवाचक क्रिया विशेषण आपको नहीं चाहिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी आपको नहीं चाहिए। आपको सिर्फ नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया के ढंग और रीति को देखना है। जैसे पहला वाला है, ऊपर में दोनों उदाहरण में भी हम ढंग और रीति को देखें। रुचि से रस उड़ेल कर, ये क्रिया का ढंग या रीति था। हमें ऐसे ही ढंग या रीति, जो क्रिया के ढंग या रीति को बताए, ऐसे शब्दों को हमें ढूंढने हैं। जैसे सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। इस वाक्य में क्रिया कौन है? हमें यहाँ पर ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटना है। देखिए लास्ट वाला लाइन दिया हुआ है ना, ढंग, कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण को छांटो। मतलब इस वाक्य में हमें दूसरे क्रिया विशेषण के शब्द भी मिलेंगे, लेकिन हमें सिर्फ
कैसे कैसे शब्दों को छांटना है? हमें ऐसे शब्दों को छांटना है जो क्रिया के ढंग या रीति को बताएं। तो पहले वाले वाक्य में हम देखते हैं, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। यहाँ पर ठूसने लगी क्रिया है, लेकिन कैसे ठूसने लगी? ढंग क्या है? ये जो कार्य हुआ, क्रिया हुआ, इसकी रीति और ढंग क्या है? जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। चली गई क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता है कि वो लुढ़कती हुई चली गई, मतलब क्रिया का ढंग हुआ लुढ़कती हुई। क्रिया के करने के ढंग कैसे हैं? चले जाने का ढंग क्या है? लुढ़कती हुई। तो लुढ़कती हुई हो गया रीतिवाचक। लेकिन साथ में झाड़ियों में, कहाँ चली गई? झाड़ियों में। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण भी है, हमें वो नहीं चाहिए। झाड़ियों में भी क्रिया विशेषण है, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए। हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण, इसलिए हम झाड़ियों में को नहीं बोलेंगे। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। होने लगा तो क्रिया है। कैसे होने लगा? धीरे धीरे। सामान्य होने लगा क्रिया है। क्रिया का ढंग क्या है? रीति क्या है? धीरे धीरे होने लगा, तो धीरे धीरे हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। गिरी तो क्रिया है। क्रिया की विशेषता क्या है? कैसे गिरी? धप से गिरी, तो वो रीतिवाचक हो गया। लेकिन कहाँ गिरी? आंगन में गिरी। आंगन में भी क्रिया विशेषण है। गिरी क्रिया की विशेषता है कि वो आंगन में गिरी, मतलब वो स्थानवाचक हुआ। और कैसे गिरी? धप से गिरी, मतलब वो रीतिवाचक हुआ। दो दो क्रिया विशेषण है, लेकिन हमें सिर्फ रीतिवाचक बताना है, इसलिए हमें धप से को बताना है। आंगन में को हम रेखांकित नहीं करेंगे। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। झपटा क्रिया है। कैसे झपटा? फुर्ती से झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। बैठ गया तो क्रिया है। कैसे बैठा? सहम कर बैठा। कहाँ बैठा? कोने में बैठा। ये भी है क्रिया विशेषण, लेकिन हमें ये नहीं लिखना है, क्योंकि हमें स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं दिखाना है। हमें सिर्फ रीतिवाचक और सिर्फ रीतिवाचक ही क्रिया विशेषण हमें दिखाना है। आज अचानक ठंड बहुत बढ़ गई। बढ़ गई है, बढ़ना भी क्रिया है, बढ़ गई है क्रिया है, संयुक्त क्रिया है। बढ़ गई है, बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई? अचानक, तो ये हुआ रीतिवाचक। कब बढ़ा? आज बढ़ा, मतलब कालवाचक, लेकिन हमें आज वो कालवाचक वो नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ रीतिवाचक दिखाना है। मैं यहाँ पर लिख कर भी दी हूँ, देखते हैं जरा इन्हें। देखिए, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषणों कार्य के रीति से संबंध को चुनिए। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठूसने लगी क्रिया है, जल्दी जल्दी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। चली गई क्रिया है, लुढ़कती हुई रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। होने लगा क्रिया है। कोई सफ़ेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। गिरी क्रिया है। धप से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और मैंने बताया कि आंगन में वो भी है क्रिया विशेषण, लेकिन वो नहीं बताना है क्योंकि वो स्थानवाचक है, उसको मैंने छोड़ दिया। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। झपटा जो है वो क्रिया है। कैसे झपटा? फुर्ती से झपटा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। बैठ गया क्रिया है। सहम कर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बैठ गया क्रिया। बैठ गया क्रिया है। बढ़ गई क्रिया है। थोड़ा मैं लिख दूं। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। बैठ गया क्रिया। सहम कर रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। बढ़ गई है क्रिया।
अचानक, रीतिवाचक, क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। और क्रिया की विशेषता कैसे बताया जाता है? क्रिया की विशेषता क्रिया के करने के ढंग के अनुसार बताया जाता है, क्रिया कहाँ हुआ उसके अनुसार बताया जाता है, क्रिया कब हुआ उसके अनुसार बताया जाता है, और क्रिया का परिमाण के अनुसार बताया जाता है क्रिया विशेषण। लेकिन हमें इस तरह से 4 तरह का क्रिया विशेषण होता है। मतलब जब हम क्रिया के स्थान को बताते हैं वो स्थानवाचक होता है, जब हम क्रिया के समय को बताते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण होता है, जिस शब्द से हम क्रिया के होने के परिमाण को बताते हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है, लेकिन जिस शब्द से हम क्रिया के होने के ढंग या रीति को बताते हैं वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। हमें यहाँ पर सिर्फ रीतिवाचक क्रिया विशेषण ढूंढने के लिए कहा गया था। तो आप अवश्य समझे होंगे कि क्रिया तो आप समझ ही गए होंगे। क्रिया के ढंग या रीति, यहाँ पे कौन कौन से शब्द थे ये भी आप समझ गए होंगे। पहले वाले में जल्दी जल्दी क्रिया के ढंग हैं, चली गई क्रिया का ढंग है लुढ़कती हुई, होने लगा क्रिया का ढंग है धीरे धीरे, गिरी क्रिया का ढंग है धप से, झपटा क्रिया का ढंग है फुर्ती से, बैठ गया क्रिया का ढंग या रीति है सहम कर, बढ़ गई क्रिया का ढंग है अचानक। तो ये सारे ढंग थे, क्रिया के ढंग थे, इन्हें हमें चुनना था। ये हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस वीडियो के अंत में मैं इसका पिक्चर भी दे रही हूँ, इसे आप अवश्य कॉपी में उतार के रखिए, कर लीजिए। तो वह चिड़िया जो पाठ से हमें दोनों जो भाषा के कार्य, भाषा की बात, जो ग्रामर था, रिलेटेड ग्रामर था, वो मैं यहाँ पर बता चुकी हूँ। फिर आज इतना ही। धन्यवाद छात्रों, आप इसे ज़रूर तैयार कर लें।